बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनाहु रघुवर विमल जसु सबका प्रथमे गुरुराज को वंदना। विधिये आदि गणेश तृतीये सुमरमा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। देश बोले लंबोदर महाराज की
बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनाओ रघुवर विमल जस जो बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमो गुरु हे गणपति नमो कबीर कपीर सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हूँ।
संत के शरण गहो विप्र शरण में प्रणाम। सत्संगत में जो मिले भाई सबको सीताराम। जय जय श्री शनिदेव प्रभु विनय सुनहु महाराज। करहु कृपा है रवि तनय राखहु जनन की लाज। बोली राजा रामचंद्र की जय। अखंड ब्रह्मांड के नायक जगत गता जगदाधार सगुन सगार श्री सीताराम जी भूत भावन भोलेनाथ के साक्षात अवतारी हनुमंत लाल जी महाराज 35 कोटि देवी देवता गाँव के हीरों गढ़ इष्ट देव कुलदेव पूर्वज देव पितर देव मन के आशीर्वाद से आज परम पावन ग्राम किरौला में रघुनाथ सरकार के पावन कथा के अविरल धारा 3 दिन तक प्रवाहित हुआ है और संगे संग मैं कोटि से धन्यवाद देना चाहूँगा। अपन खून पसीना मेहनत के कमाई ला दान रूप में लुटैया दान दाता मनला भागीरथ के समान पवन मंचल सजैया और अपन गुरतुर बोली ले आप सब जनला हमला के डोरी में बांध रखिया। परम आदरणीय हमारे बड़े दिल चंद्रिका देवी के चरण में पवन प्रणाम स्वीकार कर हो। माँ कौशल्या भोजनालय में पर्दा के पाछों में रह करके अपन सेवा देवैया सेवादार ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जतक दूर मोर आवाज जात हुई सबला और सोशल मीडिया में सक्रिय रही करके आजकल के जमाना है कैमरा के माध्यम से सब आवाज जन जन तक पहुँचैया। सबके चरण कमल में श्री भाव्या मानस परिवार मंदो सोदर के द्वारा सादर प्रणाम न स्वीकार कर हो। और आप सबके चरण कमल में पुनः एक बार प्रणाम कर हूँ। आज भैया बाप के बेटा हने सुना थे, सास के बहू हने सुना थे, घर वाली हने सुना थे और आधा रात के हमारा असन कोकड़ा के मुँह ले कथा सुने बार तुमन बैठे हो तो एक लिए आप सबसे चरण कमल में कोटि सा प्रणाम स्वीकार कर हो। और ए आशा मोर से मत करो कि हाँ साही गुदगुदाही काबर मोर चेहरा देख के तुमन पता चलत होही मैं खुद कब के हंसे होते और सुनता नहीं है तो तुमन का हंसबाए सर। तो जब मोर से बन पाही मैं भगवान की कथा ला आप मन के बीच में परोसे के प्रयास कर हूँ। सुंदर कांड के पवन प्रसंग आदेशित हुए है। रात 11 बजे थे और कथा ऐसने बेरा में तो होतेगा शांत समय में कथा हो। कथा तो जब का बेरा कर ले बाकी शांत समय में कथा हो। पावन धाम में 3 दिन के रामचरित मानस के बड़ा सुंदर मानस गान सम्मेलन हुआ। तो जहाँ तक मोर जानकारी में है गिरहोला बस्ती बहुत बड़े बस्ती है, लगभग मोला आना होते ही है। तो अति जन भर हो काहे 2 दिन गंगा के धारा बुहात है। दीदी मन ज्यादा जानते होला टोकरी में धान भर के जाते ना दीदी मन नरवा में नंदिया में तरिया में धोए तब बोदरा कौफला जाते और ठिन्ना मन टोपली में माढ़े रहते इसने तो हम मन बने माढ़े हो। ताओ रामचरित मानस सुंदरकांड के आदेशित हुए तो सुंदरकांड की कथा में यात्रा करे का प्रयास करबो। स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर प्रताप है। नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हारा
नियंत्रित जही प्राण के ही बाट। माता सीता के हरण हो गए हैं। हरण होने के बाद अशोक वाटिका में माता सीता रहते, तो माता सीता के पता लगाए बार हनुमान जी महाराज लंका चल लंका ला जला करके वापस भी आ गए। वहाँ की तो एक संत से हनुमान जी के भेंट हुई। संत कौन? विभीषण जी महाराज। अच्छा, हनुमंत लाल जी महाराज 100 योजन सागर जब पार करके घिसना तो 3 प्रकार के ताप लज्जित करके लंका में प्रवेश किया। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दुधन ताप तोल कहाँ मिली? दैहिक और दैविक तापोला कहाँ मिली? तो दैहिक और दैविक तापोला समुद्र में मिली। और भौतिक ताप, तो भौतिक तापोला लंका में जब कृष्ण अशोक वाटिका में तब माता सीता अजर अमर के आशीर्वाद दी। तो तीनों दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप जीत करके हनुमान जी महाराज लंका ले वापस आ गए। और लंका ले वापस आई से ना, तो जब तक वानर से न रहा है हनुमंत लाल जी महाराज के अगोरा में रहा है 100 योजन सागर लपार करके हनुमान के। कोनो कहते हम जाए भर सबको का वापस नहीं आ सकन, कोनो कहते हम आधा ला नहीं सकन भैया। हनुमान कहते में चल घलो तुम अगर सोचता तो जब करवई ना तो हम चल घलो देवो, हम आ घलो जबो काबर भगवान के कृपा जेकर ऊपर होते ना मानस के प्रेमी समाज। तो कई बड़े बड़े कार्यालय सहज ही कर देते थे। तो हनुमंत लाल जी महाराज लंका से वापस आ गए। लंका से वापस आ करके राजा बाली के मधुबन में पहुंच करके जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सुग्रीव जी महाराज रहे। राजा बाली तो नहीं रहा है, लेकिन ओकरे बसाए मधुबन में भगवान राम और लक्ष्मण और जतेक भी रहे, सुग्रीव जी महाराज मना वहीं बैठे रहे। तो वहीं जा करके हनुमान लाल जी महाराज पूरा सोच संदेश बताई। और रामचरितमानस में अगर मंथन किया जाए तो 3 प्रकार के बगीचा के वन के वर्णन मिला थे। एक तो राजा बाली के मधुबन, दूसरा राजा रावण के अशोक वन, और तीसरा भगवान राम जब माता सीता का ब्याह करे बर कहाँ जनकपुर राजा जनक के चैत्र वन। 3 प्रकार के वन के वर्णन रामचरितमानस में मिलते। तो राजा बाली के मधुबन में भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव जी महाराज रहा है। जब तक वानर सेना समुद्र तट में हनुमान लाल जी महाराज का गोरा करत रहा है, तो वहां जा करके भगवान ने संदेश सुनाते, महाराज प्रभु माता सीता के पता लगा करके हनुमंत लाल जी महाराज वापस आ गए। वापस आई नाम पहाड़ो दिवस दिसी ध्यान तुम्हारो कपाट। अब कहे तो पूरा वृतांत सुना दी वहां गीस तो का होई कैसे होई। हनुमंत लाल जी महाराज लंका ला जला दी। तो लास्ट में भगवान पूछते सीता दशा का है वहां। तब हनुमंत लाल जी महाराज ने कहे, महाराज पानी ले अगर मछली ला निकाल देवे ना तो पानी के बिना मछली की दशा का हो जाए। बस वही दशा माता जानकी की है। एक संत से पूछा जाए संसारिक मोह त्याग करके, संसारिक मोह माया त्याग करके विरक्त सन्यासी बन गए हो तो काकर आधार है? तो वही भगवान के नाम के आधार है। और भगवान के नाम ला छोड़ करके वो लोग पुनः संसारिक जीवन में जियल का बेटा अगर दशा का हो, वो तो संसार ला जी करके संसार शुभ करके सबसे बड़े काला किस तो भगवान के नाम लागे वहां चल दी। वहू ला छोड़ करके वहू ला भुला करके अगर ते दुनिया में आयल कभी भगवान के नाम ला छोड़े लगे बेटा दशा का हो, संत के दशा का हो। पानी ला छोड़ करके ते मछली ला का कर देवे, पानी ला छोड़ करके मछली ले पार निकाल देवे तो मछली के दशा का होगा। बस वही दशा माता सीता के है
केवल तो नाम के सहारा में वो जिया थे महाराज। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हारो कपार। रात और दिन माता सीता केवल आपके नाम के सहारा से, तो नाम के जो नाम है ना वही ऊपर पहरा देवत है, और वही है माता सीता ला वहां बचा के रखे प्रभु। और आपके ध्यान 24 घंटों माता सीता के मन में है, वही है ओकर रक्षा करत है, वही कपाट के समान ओकर रक्षा करत है। और रात और दिन आपके चरण के ध्यान लगा करके माता जान के आपका ध्यान करत है, और वही आपके नाम के ताला मतलब कहे जाए प्रभु, आपके ध्यान, आपके सुमिरन, आपके नाम एकरे बल में माता सीता का में आज सुरक्षित है। तो नारी मनबर का है, तो नारी मनबर कई जगह मानस में भी वर्णन है। तो पति धर्म है, पतिव्रत धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये बात कई बार बताए गए, कई बार मानस में कई बार बताए गए। तो आपके नाम भगवान तो अब जब हो तब हो प्रभु। सर्वप्रथम आप केवल और केवल पति परमेश्वर हो। काकर माता जानकी के पतिव्रत धारण करके माता सीता हर लड़ाई ला, हर प्रकार के दुख तकलीफ वहां सही करके वहां हावे। ये बात सिद्ध होते नारी मनबर कि पतिव्रत धर्म से कुछ भी किए जा सकते। एक जन माता सीता के हरण का पर एक जन नारी के खातिर एक जन नारी कौन शूर्पणखा पंचवटी में केरी से, और पंचवटी में जब किसना तो लक्ष्मण भैया कर जा करके कहा है ते मोर से ब्याह कर ले। भगवान राम कर जा करके कहा है ते मोर से ब्याह कर ले। जब ज्यादा छोइस ना तब ओकर नाक और कान लकाटी, तब रावण पर जाकर जो पुकार लगई, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, साथ में सुंदर सुकुमारी नारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, फिर उस छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरी यह कान उतर डाले, मेरी यह नाक काट डाले। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपने संभालो तुम, जग में जब उनकी नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो तुम, नाम धरा लो। अपन भाई रावण भलो भड़का। अभी सोचे के बात है, रावण ने बात सोचना रही बहनी, वो सुनसान जगह पंचवटी है, वहाँ तू राजकुमार रही कहा था, वहाँ ते काबर वहाँ गैस तो वहाँ नहीं जाना रही। लेकिन रावण है बात नहीं पूछी, जा करके मोर बहन के अपमान हुए ये सोच करके क्या करी माता सीता के हरण कर। अच्छा एक बात में तर्क करके बात आऊ है, ये बात अला कुंभकर्ण जब सोए रही तब उठाई सोला। रावण हाँ कुंभकर्ण जब सोए रही तब उठाई सोला। उठाए के बाद में काबर उठाए भैया मोला ऐसे जब पूछी ना, तो रावण के बात सुन करके कुंभकर्ण के बात सुन करके रावण बताई ऐसे ऐसे बात हो गए भाई। शूर्पणखा के नाक कान लगा दी, मैं सीता के हरण कर लिया। मने कुंभकर्ण उनका बेर पिए खाने रही एकदम साबुत रही। रामचरितमानस में कर वर्णन है, एकदम साबुत रही कुंभकर्ण। स्पष्ट बोली राम रूप गुण सुमिरत मगन भय छनैक, रावण मागहि कोटि घट मद और महीस अनेक। मैं सीता के हरण कर ले वैसे किस नहीं। तब कुंभकर्ण स्पष्ट बोली कौन ला राजा रावण ला
पिए खाए नहीं से एकदम साबुत सुत उठरी मुंह लगल और धरी स्पष्ट बोली कुंभकर्ण क्यों गई वहां पर शूर्पणखा क्या काम भला था जाने का कुछ तो कारण होगा ही लड़कों से नाम कटाने का। भैया शूर्पणखा क्यों गई वहां पर शूर्पणखा क्या काम भला था जाने का कुछ तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। लड़का मन राम लक्ष्मण दूसरे राजकुमारे का आदर्श पंचवटी में ओ मनो का नाक और कान लकार दिस कहा था तो कुछ तो कारण नहीं जेकर कारण से शूर्पणखा के नाक और कान लकार दिस। तब रावण कथे लाओ करबर यार एम नहीं मानत है लाओ करबर। तब रावण मांग ही कोटि घटा मध्य और मही से अनेक। आदमी सोच उठे नहीं तो एक लोटा पानी में ठंगुड़ा डब्बा लागते ऐसे संत मन बताते। और कुंभकर्ण जब सुत उठे नहीं तो कर रावण सुत उठते साथ क्या करे तो रावण मांग ही कोटि घटा मदे और मही से अनेक। करोड़ों घड़ा मंद मंगई और भैंसा कटवा के मंगई। अब जब सब लपी सब खई सब रावण के सामने में कुंभकर्ण गरजे लगे कौन है राम बोला उसको जो होगा देखा जाएगा। औ का बोलते औ का होते और एक छोटे भजन के पश्चात आगे प्रसंग में यात्रा करने के प्रयास करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले माता रानी की जय। ये सोला सिंगार
के संकेत है 5 मिनट से रामचरितमानस में सुंदर कांड की जब रचना हुई ना तो दोहा क्रमांक 1 से लेकर के दोहा क्रमांक 30 तक केवल हनुमंत लाल जी महाराज की ही वर्णन हनुमंत लाल जी महाराज की चरित्र मिलते। दोहा क्रमांक 30 के बाद से फिर रामचरितमानस में आगे की कथा प्रारंभ होते है कि कैसे लंका जाते हैं, क्या करते, कैसे पुलिया बनाते हैं, बहुत सारा वृतांत है। समय के अभाव है, सब लोग बताए रहते हैं। और मानस प्रेम समाज एक बात मैं वो बोलना चाहूँ, यदि माता सीता राजा जनक मिलिस तो एक के विषय है, शांति के विषय है। माता सीता भगवान राम मिलिस तो हर्ष की विषय, उल्लास के विषय है।
शांति कौन ला मिलती? शांति केवल संत ला ही मिल सकते। और राजा जनक ला रामचरितमानस में का बताए गए? तो राजा जनक ला रामचरितमानस में एक संत बताए गए। राजा जनक ला एक संत बताए गए राधेश्याम रामायण में। पंडित राधेश्याम जी शर्मा राय बरेली वाले अपन रामायण में लिखते